वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देंगे, कब देंगे? 2026 में देंगे। उनके लिए हम भारतीय भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं और इस भारतीय भवन के मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2 का सी और इस प्रश्नावली 2 के सी का हम पार्ट 5 ये वीडियो लेकर के आ रहा है। इससे पहले हम 1 2 3 4 पार्ट तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं देखे हुए हैं आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस 15 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि देखिए कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति मान लिया जाए कि ये कोई एक स्थान है, ठीक है। यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। मतलब यहीं से जो है, मतलब यही बिंदु है, यही के ठीक सामने एगो बिंदु दे देते हैं। मतलब एक ही स्थान से जो है चलता है। अगर हम मान ले कि कोई भी इंसान है एक्स के एक तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और एक को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये यहीं से चलना स्टार्ट करता है और यहीं से जो चलना स्टार्ट होता है तो ये 7 किलोमीटर पर होता है। मतलब यहाँ का है ना 7 किलोमीटर दूरी पर रहता है, ठीक है। और एक होता है कि इसके ठीक विपरीत, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर वो 300 किलोमीटर दूरी पर हो जाता है। मतलब इसके ठीक विपरीत दिशा में आती है, यही y के किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। मतलब इसको हम आप बाद में समझ में लेंगे कि उनकी गाड़ियों की चाल क्या रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि गाड़ियों की चाल। तो यहाँ पे लिखते हैं गाड़ियों की चाल बराबर हम लोग जो है x किलोमीटर, मतलब यहाँ पे देख रहा है घंटे किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मान सकते हैं। और फिर एक और हो जाएगा आपका y, तो इसको भी हम लोग मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। गाड़ियों की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दो इंसान है, दो गाड़ी है। यहाँ क्या रह रहा है कि एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से, मतलब समझ रहे हो ना, दो व्यक्ति अपने अपने गाड़ी से, तो 2 गाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ चाल गाड़ी का हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे गाड़ी का y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि x से छोटा होगा y, समझो x बड़ा होगा y से। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो पहले गाड़ी के द्वारा, मतलब पहले गाड़ी की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहली गाड़ी हो गया, गाड़ी करना है हमें, क्या करना है, गाड़ी। इसको थोड़ा सा और मतलब पतला कर दे रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं अच्छा से लिखाएं। तो यह गाड़ी की या फिर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यहाँ लिखाएंगे, तय की गई दूरी, दूसरी नहीं दूरी, क्या करेंगे, तय की गई दूरी। तो इसमें जो है क्या चीज़ हो जाएगा, समय गुने चाल होगा। यहाँ दूरी का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, समय गुने चाल। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखो समय हमारा यहाँ 3 घंटे दिया हुआ पहले गाड़ी का, तो यहाँ हम लोग करेंगे 3 और फिर गुना ये वाला, और चाल हम यहाँ पे पहले गाड़ी का ये x माने हुए हैं तो इसलिए हम लोग x करेंगे। तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि 3 और x को गुना कीजिएगा तो 3x आएगा। दूसरी गाड़ी का चाल अगर हम निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी,
इसका मतलब होता है ऊपर वाला ही, ठीक ऊपर वाला ही, ठीक है ना। तो तय की गई दूरी बराबर, इसका भी होता है समय गुने चाल ही होगा। तो इसका भी समय हमारा क्या हो जाएगा, वाई नहीं, यहाँ पे समय हमारा 3 ही होगा, क्या होगा 3 हो जाएगा, और गुना चाल हमारा दूसरे गाड़ी का वाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ वाई करेंगे और इसको गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रश्न से कर लेते हैं, क्या करेंगे, प्रश्न से कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से करने के लिए यहाँ पर देख लो कि आगे जो बताया जा रहा था, क्या चीज़, कि एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। कितना, 7 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये 3, ये ऊपर जो है मतलब आया था 3x 3y, तो यही भी चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे। 3x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, और ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। उसके बाद समीकरण 2 के लिए हम लोग आगे देखते हैं अगले पेज पर, यानी कि फिर से हमको निकालना पड़ेगा ये गाड़ी द्वारा तय की दूरी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पहली गाड़ी द्वारा, यानी पहली गाड़ी जो है 3 घंटे में, तो पहली गाड़ी द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी बराबर जो है क्या हो जाएगा 3 गुने x हो जाएगा। मतलब हाँ चलिए हम कर ही लेते हैं, 3 गुने x बराबर 3x हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से दूसरी गाड़ी, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी या 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर वही चीज़ हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि 300, मतलब यहाँ पर देख लो कि क्वेश्चन में हम आपको बता दे रहे हैं कि किस टाइप से लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ है कि जबकि विपरीत दिशा में जब चला जाता है तो वो 300 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है। तो वही बात जो है हम लोग यहाँ पर ही करने वाले हैं, क्या चीज़, कि जब दोनों गाड़ी साथ चलती है तो 300 किलोमीटर दूरी पर रहती है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3x, ये वाला 3x, फिर ये प्लस में 3y बराबर क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300। तो ये तो अब मतलब इसमें तो कुछ करने लायक तो है नहीं, वैसे यह इसको हम लोग समीकरण 1 ही मान लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अब समीकरण 1 + 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, तो ये हमने समीकरण 1 और +2 से कर लिख लिया। अब समीकरण 1 हमारे पास कितना था, तो समीकरण 1 जो था हमारा 3x माइनस 3y बराबर 7 था, ठीक है। और समीकरण 2 अभी निकल के आया 3x माइनस 3y, ये देखो ये फिर अभी ये जो है ये प्लस में होगा 3y प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस में देख सकते हो, अब बराबर में 300, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 6x हो जाएगा, और ये फिर 307 हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो अब यहाँ पे इसीलिए x हम निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा 307/6, क्या हो जाएगा 307/6। इसको इसी प्रकार से रखते हैं ताकि आगे काम आ जाए, ओके। और यहाँ पर हम लोग अब नोट करेंगे कि सीधी सा कह सकते हैं कि x का वैल्यू निकल गया। तो समीकरण 1 में या 2 में समीकरण मतलब x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, जब ये देख रहे हो यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या है 3x माइनस 3y बराबर 7, जिसमें x का वैल्यू रखेंगे तो ये 3 × 3 हो जाएगा, और ये x का वैल्यू जो है 307/6 होगा, और माइनस में 3y बराबर में 7, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद जो है
इसको अगर हम काटना चाहेंगे ना तो काट सकते हैं। तो चलिए काटिए देते हैं। 3 ही का 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कट गया। कटने के बाद यहाँ पे एक चीज़ हम करेंगे क्या कि इस 7 को इधर ले आते हैं और इसको उधर उठा के लेके चल जाते हैं। मतलब ये कि ये 307/2 हो जाएगा, 307/2 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो -7 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और बराबर इधर ले आएंगे तो प्लस में 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों का एलसीएम लेते हैं और बराबर में 3y रहेगा, तो यहाँ 2 ही का 2 हो जाएगा, तो 307 और फिर -2, तो 7 दूना 14 हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, और ये 3y के 3y। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर देख लो कि 307 में से 14 को अगर हम घटाते हैं तो 293 आता है, बट्टा में ये 2 बराबर 3y। ठीक है, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 दूना 6y हो जाएगा और फिर बराबर 293 को 1 से गुना करेंगे 293 ही होगा। उसके बाद हम आपको बतावे आगे वो ये कि यहाँ देखिए कि यहाँ पे अब हम लोग y निकालेंगे। क्या करेंगे, y निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 293/6 और इसको अगर हम, ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे इसी प्रकार से जैसे यहाँ रखे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अगर आपका आंसर पूर्णांक में है तो फिर इसको पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए आपको 6 से इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग देकर भी देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। सबसे पहले तो x का काम कर लेते हैं, पूर्णांक में तोड़ने का काम। तो यहाँ पर x निकालेंगे और x हमारा जो आया था वो कितना आया था, तो हम आपको बता दें कि कितना आया था। तो x बराबर जो था ना वो 307/6 आया था। ठीक है, तो यानी कि 6 से हमें भाग देना है 307 में। तो यहाँ चलो भाग दो, 6 पंचे 30 हो जाएगा और यहाँ 7 कट गया, 1 से 6 ही का 6। कहने का मतलब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो आपका आएगा, क्या आएगा, 51.6/1 यही हो जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये y बराबर, तो y बराबर जो आया था वो कितना आया था, y बराबर 293 और बट्टा 6। इसको जब आप पूर्णांक में तोड़ते हो तो ये इस प्रकार से आता है 48.5/6। ये भी आपका किलोमीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि x निकल गया, y निकल गया, तो यही दोनों है आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, जो कि बताया है कि A और B दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। यानी बताया गया कि एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, और आपको हम बता दें कि ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। कितना है, 6 किलोमीटर। ठीक है, एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब ये कि यहाँ से कोई व्यक्ति इधर की ओर आता रहा है, इधर से कोई व्यक्ति इधर की ओर आ रहा है, और सेम टाइम पर दोनों दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, और वे 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। 45 मिनट में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। लेकिन यदि वे एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटों में मिलते। उसकी चाल निकाले। समझो, अगर ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर जा रहा है
तो ये 45 मिनट में मिलता है। क्या करता है? 45 मिनट में मिलता है। अगर ये दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में अगर चलता तो ये 6 घंटे में मिलता। कितने घंटे में? 6 घंटे में मिलता। तो उसकी चाल क्या होगी वही निकालना है। तो हम आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या करेंगे, माना कि देख लीजिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि लिखेंगे माना कि ए से चलने वाले इस बिंदु से ये जो है, यानी लिखेंगे ए से चलने वाले, क्या, चलने वाले व्यक्ति, चलने वाले व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बराबर हम लोग क्या करते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर b से चलने वाले व्यक्ति की चाल बराबर हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मान लेते हैं। समझे? तो पहली स्थिति में यहाँ लिखते हैं, पहली स्थिति में पहली घटना जो होती है एक दूसरे के विपरीत, मतलब इस तरीके से ये जा रहा है, इस तरीके से ये आ रहा है, वो इस स्थिति में मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पहली स्थिति में, क्या लिखेंगे, पहली स्थिति में इस तरीके से लिखेंगे। और पहली स्थिति में क्या लिखेंगे, ए से चलने वाला, ए से चलने वाले व्यक्ति, ए से चलने वाले व्यक्ति द्वारा 45 मिनट में दूरी तय, मतलब यहाँ लिखते हैं द्वारा 45 मिनट में तय की गई, मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी का क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुने चाल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग समय गुने चाल, जिसमें आपको हम बता दें कि समय गुने चाल में समय क्या होता है हर चाल। तो कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं समय हमारा 3/4 होगा और फिर गुना x होगा। इसको गुना करेंगे 3x/4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब B से चलने वाले, ये तो A से चलने वाला है ना, अब B से मतलब ये A से चलने वाला हो गया, अब B से चलने वाले का निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारा सारा का सारा काम करना होता है और किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं कि चलिए लिख लेते हैं, B से चलने वाले, B से चलने वाले व्यक्ति द्वारा 45 मिनट में, कितने, 45 मिनट में, 45 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुने चाल, जिसमें यहाँ 3/4 और गुना y हो जाएगा, यानी 3y/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से जो हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x/4 जो इससे पहले पेज पे निकाले हैं, अब प्लस ये 3y/4 बराबर 6 था, तो 6 के नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे,
और इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या कि इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 यानी 3x हो जाएगा, और फिर ये प्लस 4 यानी 3y हो जाएगा। फिर ये बराबर में क्या हो जाएगा कि 6 चौक 24, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 6 चौक 24 इसका हो जाएगा, समझे। तो ये इस तरीके से निकला, और यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, समय गुने चाल, जिसमें समय 6 गुना चाल x हो जाएगा, जो अभी लिखे हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर देख लीजिए आप, जो है क्या चीज़, जैसे यहाँ पे लिखे हैं उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, 20 से चलने वाले व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर वही होगा, क्या, समय गुने चाल, ठीक है। जिसमें क्या चीज़ हो जाएगा, 6 गुना y बराबर 6y, ठीक है। इसको इधर उधर कीजिएगा तो 6x माइनस 6y बराबर में 6 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन के रेडी हो गया, 2 बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से काम होता है, मतलब यहाँ 6x होगा, ठीक है, 6x होगा। तो कहने का मतलब हम आपको बता दें वो क्या, कि आगे इसका प्रोसेस करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 जब निकल के आ गया तो आगे इसका प्रोसेस आप लोग समझ पे करते हैं कि क्या होता है, कि समीकरण 1 और 2 से करना होता है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या, समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे और फिर प्लस समीकरण 2 को कुछों से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। जिसमें समीकरण 1 हमारा आया 6x प्लस 6y बराबर में 48। समीकरण 2 हमारा आया 6x माइनस 6y बराबर में 6। इस प्रकार से प्लस माइनस तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से बना हुआ, ये कट। तो अब यहाँ जो है ये तो कटिए गया, तो 6 6 12x हो जाएगा, अब बराबर में 8 6 14 यानी कि 54 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर हम निकालेंगे तो 54/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो काटने के बाद 12 से भाग देंगे इसमें, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब ये कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आपको बता दें, समीकरण ये x का मान निकला ना, तो समीकरण 1 में हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस प्रकार से जो है हम नोट करते हैं। समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी ये नहीं है, 3 दूना यानी कि 3x प्लस में 3y बराबर में जो है वो 24 था, ठीक है।
ये चीज़ इसमें x का वैल्यू बैठाओगे तो 3 गुना 4.5 होता है और प्लस 3y बराबर 24 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जो है एक चीज़ और आया था इसको अच्छा चलिए बट्टा में लिखेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या चीज़ 45 दशमलव हटाया 10 5 से 15 10 15 45 मतलब 9/2। तो यानी हम यहाँ पे लिख जो है क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ या फिर इसको काट चलिए 3 गुना 9/2 इसको करने के बाद आप प्लस में 3y बराबर 24 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे y वाला को अलग रखते हैं तो ये इसको गुना कर लेते हैं 3 दूना सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 से डायरेक्ट इसको गुना कर देते नहीं तो ये हमारा इस प्रकार से होगा। तो आगे हम कर ही लेते हैं ये इसको जो है ना 3y को ले लेते हैं इधर तो 3y को इधर लेंगे 3y को इधर लेते हैं तो बराबर में ये 24/1 हो जाता है और फिर माइनस ये 27/2 हो जाता है। कहोगे कैसे हो गया तो इसका पूर्णांक तोड़ोगे मतलब 27 समझे 9×27 हो जाएगा। अब ये 3y बराबर के बराबर इसका एलसीएम लेने दीजिए 2 ही का 2 यानी 24 दूना 48 हो जाएगा और फिर ये माइनस 27 के 27 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि ये 3y बराबर इसको जब घटाइएगा तो फिर कितना हो जाएगा घटाने का 21 और बट्टा ये 2 नीचे कुछ नहीं 1 मान लीजिए चलिए कर लीजिए 3 दूना 6y बराबर 21 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद इसलिए y बराबर हम लोग करते हैं 21/6 क्या करते हैं 21/6। तो यहाँ पे जो है अगर आप वैल्यू में लगाओगे यानी ये 3 से कट जाएगा 3 सत्ते 21 3 दूना 6 मतलब ये कि 7/2 कट क्या आएगा तो इसको आप करोगे तो 2 तिया 6 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है ये आपका आंसर हो जाता है और ये आपका बन के रेडी हो गया बन के तैयार हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। ठीक है, अगर इसी तरीके का वीडियोज़ अगर लेना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हम आपसे मोटिवेट रहे और आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहे। तो चलिए आज के दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।